दालो जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 253 253 से आगे की चौपाइयाँ, उनका मूल पाठ, उनका अर्थ, उनकी व्याख्या श्रवण कीजिएगा। नीत प्रीत परमारथ स्वारथ, को न राम समजान जथारथ, विद हरिहर शश रवि दिशपाला, माया जीव करम कुल काला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं अयोध्या कांड में, चित्रकूट में भगवान विराजमान है। नीत प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल है। अहिप महिप जय लग प्रभुताई, जोग सिद्ध निगमागम पाई, कर विचार जिय देखो नीके, राम रजाय शीश सभी के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाए रुख, हम सब कर हित होए, समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोए। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। सब कहूँ सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु, कह विद अवध चले रघुराऊ, कहूँ समुझ सोई करियो पाऊ। श्री राम जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, भई उपाय किया जाए। सब पर सादर सुन मुनिवर बानी, नय परमारथ स्वारथ सानी, उतर न आव लोग भय भोरे, तब सिर नाय भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार से रहित हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े, महानुवंश भय भूप घरे रे, अधिक एक ते एक बड़े रे। जन्म हेतु सब कहे पितु माता, कर्म सुभाष दे विधाता। और कहा सूर्यवंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण माता पिता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों का फल विधाता देते हैं। दल दुख सजय सकल कल्याणा, अस असीस और जग जाना, सो गुसाई विद गति जय छेकी, सकमय कोटार टेक जो टेकी। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सज देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक टेक दी, जो निश्चय कर दिया, उसे कौन टाल सकता है। बूझिए मोहे उपाय अब सब मोर अभाग, सुन स्नेह मैं बचन गुरु, उमगा अनुराग। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेममय वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुर राम कृपाही, राम में मुख सिद्धि सपने नाही। सक्षव तात कहते एक बाता, अरध तजय बुध सुरबस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते। तुम कानौ गब नौ दो भाई, फिर यह लखन सिय रघुराई, सुन सुवचन हर से दो भ्राता, बे प्रमोद परिपूरन गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तनु तेज विराजा, जन जिये
राम भय राजा, बहुत लोभ लोभन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोभय रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर से तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और रामचंद्र जी राजा हो गए। अन्य लोगों को तो इससे लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहें या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कहाँ भरत मुनि कहा सुखी ने, फल जग जीवन अभिमत दीने, कानन करो जन्म भर बासु, यह ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी राम सिय तुम सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहूँ तो नाथ निज, कीजिए वचन प्रवान। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुन देख स्नेहु, उमा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमत ठाण तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की सुध न रही। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गा चह पार जतन ही हेरा, पावत नाव न बोहित बेरा। और करह को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे हैं, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा, तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पह आए। प्रभु प्रणाम कर दीन सुआसन, बैठे सब सुन मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनो राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके गुर अंतर बसव, जानो भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होय सो कहिए उपाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, फिर सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहें विचार न काऊ, सूझ जुआर आपन दाऊ। सुन मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे नाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार नहीं करते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख राउर राखे, आयुष किए मुदित पुर भाखे। प्रथम जो आयुष मोह कहु होई, माथे मान करो शिक्षोई। आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो, मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुन जह कहे जस कहब गुसाई, सो सब बात घटय शिवकाई। कहे मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत सने विचार न राखा। फिर ये गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। कहते कहूँ बहोर बहोरी, भरत भगत बस भई मत मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, को कीजिए जो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के बस में हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा
शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा।